बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अव्वल तो मैं सियासत के ऊपर किसी किस्म की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन मोस्टली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। लेकिन आज मैं अखबार पढ़ा काफ़ी अरसे बाद, तो मजबूर हो गया, सोचा कि दिल की भड़ास आप लोगों के साथ निकालूं। पाकिस्तान का खैर ख्वाह होने के नाते काफ़ी दिल जलता है जिस वक्त हम अखबार पढ़ते हैं और कुछ समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे। किसी तरीके को मैजिक वॉन्ड हो जो बंदा हिलाए और जो है ना हर चीज़ पाकिस्तान की जो दुरुस्त हो जाए। लेकिन हम लोग सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। कुछ खबरें थी जो नज़रों से गुजरी और बड़ा दिल गिरफ्ता हुआ और बहुत दुख हुआ कि यार ये पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं हमारे सियासतदान। पहली खबर तो थी कि जी इसाक डार साहब जो हैं उन्होंने अपना वापसी आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन बज़ाहिर अखबार में तो यही लिखा गया था कि उनके मुआलिजीन ने जो है उनको मना कर दिया कि आप ना जाएं, आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद और बहुत सारी खबरें थी, जिस तरह के बिजली का निर्ख बढ़ा दिया गया दोबारा वापडा की तरफ से। 9 रुपये 79 पैसे एक यूनिट के पीछे बढ़ा दिए गए हैं। गज़ब खुदा का, गरीब लोगों से जीने के हक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तौर गरीब जो है वो अपनी रोज़ी रोटी और अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की तरफ से गाफिल ही ना हो, ताकि वो अगर इस तरफ से सही हो जाए, इस तरफ से वो सपोर्ट करने के काबिल हो जाए अपनी ज़िंदगी को, तो वो सियासतदानों की तरफ देखे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इतना उलझाया जा रहा है अवाम को कि हम लोग कुछ करने के काबिल ही ना रह जाएं। फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें मेरी नज़रों से गुजरी, जिस तरह अब एक नया सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था, छोड़ा जा रहा है कि खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है और कोई बैक चैनल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं कि खान साहब को जो है ना वो दोबारा से ऑन बोर्ड लिया जाए, और ताकि जो आजकल कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है फौज के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से, ठीक है, उसको किसी तरीके कम किया जा सके और खान साहब को ऑन बोर्ड ला के उसको ख़त्म किया जा सके। तो पहली बात तो ये कि खान साहब अगर डील करने वाले होते तो खान साहब जाते ही ना। फिर कई जगह पे ये भी शो किया जा रहा है कि खान साहब की डील हो गई है डोनाल्ड लू के साथ। डोनाल्ड लू ये वही कैरेक्टर है जिसने खान साहब की हुकूमत पहले गिराने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था, और इसी ने सारे जो आपके लोटे कहा जा सकता है उनको खरीदने में, उनको जो ऑन बोर्ड लाने के लिए कि हुकूमत गिरा दी जाए, इसी शख्स का सारा जो है वो काम था। और इसी ने सारी ये प्लान की थी कि खान को डी सीट करके अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाई जाए, क्योंकि खान साहब ने तो मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे बहाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर इन लोगों ने सोचा कि अगर पाकिस्तान स्टेबल हो गया, अगर पाकिस्तान ठीक अपने पांव पे खड़ा हो गया, पाकिस्तान को पैसे की कमी ना रही, पाकिस्तान अपने अंदरूनी बैरूनी मामला ठीक कर गया, तो फिर हम पाकिस्तान को कमजोर किस तरह करेंगे। लिहाजा इन लोगों ने ये प्लान किया और खान साहब को डी सीट करने के बाद इन लोगों ने अपनी मर्जी की एक पपेट गवर्नमेंट खड़ी कर दी। और पपेट गवर्नमेंट जो है वो उसकी भी कारकर्दगी आप सबके सामने ही है। डॉलर जिसके 150 क्रॉस करने के ऊपर बड़ा शोर मचा था पाकिस्तान में कि खान साहब के हुकूमत में जो है वो डॉलर 150 रुपए क्रॉस कर गया, तो अब डॉलर 250 के करीब पहुंच गया। और जो लिफाफा मीडिया वो इसके ऊपर बात करने पे नहीं राजी है, वो किसी किस्म की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि हुकूमत ने अवाम का क्या हाल कर दिया है। अवाम को रोटी जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि गजब खुदा का, अवाम के तो जीने के लाले पड़ गए हैं। उसके बाद फिर आप देखें कि एक लॉ जो है वो आजकल इन प्रोसेस है, इन लोगों ने पास भी करवा लिया है, जिसके जरिए ये हुकूमती असासा जात जो है वो बेच सकते हैं। ठीक है, मुफ्ता इस्माइल साहब बड़ा जो है इसके ऊपर एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। अब वो सारा इसके पीछे बैकड्रॉप जो मेरी अकल के मुताबिक, नाकिस अकल के मुताबिक है, वो यही है कि खान साहब को आना इनको नजर आ गया है कि खान साहब दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमने खान साहब ने बेहतरीन जो है वो तरीके से जो बाय इलेक्शन गुजरे हैं उनके अंदर खान साहब ने जिस तरह से अपनी बड़ी एक पुरजोर और अवाम की हमायत हासिल करने के बाद एक बड़ी अच्छी लीड के साथ हमने इलेक्शन विन किया है, उनको नजर आ गया था कि खान साहब अब पंजाब में अगर दोबारा आ गए हैं तो खान साहब अब वफाक में भी दोबारा आएंगे, और जब ये दोबारा आएंगे तो फिर ये किसी को माफी नहीं देंगे। तो लिहाजा इन लोगों ने साजिश की ये कि अब जो एक लॉन्ग रन में इनका प्लान था वो ये था कि खान साहब के आने के बाद भी इनको कोई ना छेड़ सके। ठीक है, उसका प्रोग्राम, उसका सारा जो है इनका तरीकाकार वो ये होगा कि ये सारे सासाजात बेचने के लिए जो इन लोगों ने नया लॉ तैयार करना शुरू किया है वो लॉ इन प्रोसेस है, और मेरा ख्याल है और चंद दिनों में ये लोग पास भी करवा लेंगे या करवा चुके हैं। उस लॉ के तहत ये हुकूमती
सासाजात बेच देंगे और खान के आने से पहले पहले जितने भी कोशिश हो सकी इन लोगों ने इतना बुरा हाल कर देना मुल्क का कि खान को फिर आके जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये इन लोगों की लॉन्ग रन की गेम है कि खान अगर इन केस आ भी जाए तो खान इस काबिल ही ना हो कि वो अवाम को कुछ प्रोवाइड कर सके। उसको आते साथ ही अपने डिफॉल्ट होने का खतरा, उसको आते साथ ही अपनी इकॉनमी बचाने का खतरा, वो उसी से सर ना उठा सके और इसी सारे प्रोसेस के अंदर जो है तमाम वक्त जो है वो उसका अगली टर्म का भी गुजर जाए। ठीक है जी। फिर एक और चीज जो मेरे इल्म में आई कि नून लीग की आपसी जो जंग चल रही है आजकल, एक ये नून लीग की जो मीडिया मैनेजर हैं मरियम नवाज साहिबा, इनका जो लफाफा मीडिया है उसने एक नया प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया है और वो इनकी आपसी जंग के ऊपर ही अभी बेसिकली बेस कर रहा है कि उनकी पूरी कोशिश है कि ये इनका तमाम जो नून लीग का और पीडीएम का इत्तेहाद का जो फेलियर है वो सारा किसी तरीके मलबा हमजा और शहबाज शरीफ के ऊपर डाल दिया जाए ताकि इन लोगों को फेस सेविंग का मौका मिल जाए और नेक्स्ट इलेक्शन में ये लोग अवाम को शक्ल दिखाने के काबिल होंगे। जी हमारा तो नहीं था, हम लोग तो हुकूमत लेने के चक्कर में नहीं थे, ये एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे तीसरे इदारों ने और खान ने मिलके हमें किसी तरीके ट्रैप किया कि जी जो हुकूमत गिरानी पड़ी और हुकूमत लेने का फैसला हमारा नहीं था, शहबाज शरीफ का पर्सनली था। शहबाज शरीफ ने जो है वो हुकूमत गिराई ताकि वो खुद आके अपने नैब केसेस और ये सारा कुछ जो है वो क्लियर कर सके और ताकि मरियम और नवाज शरीफ और पीडीएम को एक फेस सेविंग का चांस मिल जाए। ये लोग अवाम में जाते हुए इनके पास कोई झूठ बोलने के लिए हो, उसको सपोर्ट करने के लिए हो कि जी हमारा तो कोई कसूर नहीं था, जो कुछ किया हमजा ने किया, शहबाज शरीफ ने किया, उनको पकड़े, उनको मैंडेट ना दे, हम लोगों को दिया जाए। ठीक है जी। लेकिन फिर मैं सोचता हूं अगर इनके प्रोपेगेंडे को ये थोड़ा सा आप गौर से जांचें तो फिर बंदा सोचता है कि अगर खान साहब ने ये सारा प्रोग्राम करना होता, ये सारा कुछ करना होता, तो ये खान साहब जो हैं जैसे ही स्पीकर ने रूलिंग दी और खान साहब को गिराने के लिए इन लोगों ने कोशिश शुरू की, उसकी रूलिंग के फौरन बाद खान साहब ने इलेक्शन अनाउंस कर दी, असेंबलीज डिसॉल्व कर दी, जिसको बचाने के लिए ये सब लोग पीडीएम वगैरह भागे, अदालतों में गए, रात को सुप्रीम कोर्ट खोली गई और इनको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया गया। तो इनके झूठ की कली यहीं पे खुल जाती है। अगर खान साहब इनको किसी साजिश के तहत या एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी दूसरा तीसरा इदारा या कोई गैर मुल्की साजिश इन लोगों के खिलाफ की गई होती तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके ना बैठते और रातों रात इंसाफ लेने के लिए वहां पे दवाइयां ना डालते कि जी हमें इंसाफ दे दें, हमें किसी तरीके हुकूमत दे दें, हम लोग अपनी जान बचा लें। अब फिर इधर से इन लोगों ने नया प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि जी खान साहब जो है वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं, डील कर रहे हैं ताकि जो पीटीआई का सपोर्टर है, जो अवाम जो इस वक्त भरपूर तरीके से खान साहब का साथ दे रही है, अगर वो चाहे यानी कि उन लोगों को ये बावर करा दिया जाए कि हुकूमत के साथ डील हो गई है तो वो जो है थोड़े से नर्म हो जाए अपनी सपोर्ट में। ठीक है। जिस तरह खान साहब ने ये बाय इलेक्शंस के अंदर जो है अवाम ने पूरी तरह खान साहब को जो है एक जान हो के सपोर्ट किया है, उसको थोड़ा सा कह लें कि नर्म करने की कोशिश की जा रही है। अब हमारे मुल्क की एक कह लें कि अलमिया रहा है कि वो इदारे जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए वो भी सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं डे वन से। ठीक है। अब उसका कसूरवार हम सिर्फ उन इदारों को नहीं कह सकते क्योंकि हमारे सियासतदान ही इस काबिल नहीं है कि वो मुल्क को किसी तरीके स्टेबल कर सके। हर आने वाला सियासतदान, अब हमारा अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो सियासतदान पहले टिकट खरीदता है, फिर कैंपेन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करता है, तो जाहिर बात है ये एक बिजनेस बन चुका है। ठीक है। और अब जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसका रिटर्न भी मांगेगा, वो रिटर्न भी चाहेगा। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब ये सियासतदान इलेक्ट होकर गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर ये लोग अपने पैसे जो हैं जो इन्वेस्ट किए होते हैं उसका 200 गुना 300 गुना कमाने की कोशिश भी करते हैं। और अब उसी कोशिश के अंदर ये लोग कई बार मुल्क की सालमियत को भी मलूज़े खातिर नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे इदारे, एस्टेब्लिशमेंट और फौज वगैरह को इंडल्ज होना पड़ता है मुल्की मामलात में ताकि मुल्क की सोवरेनिटी जो है वो खतरे में ना हो। और फिर अगर इस सेटअप को देखा जाए, इस पूरे सेटअप को, तो हर सियासी पार्टी की ये लाज़मन मजबूरी है कि उसको बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रखने ही पड़ते हैं। तो ये को अनोखी बात नहीं होगी अगर पीटीआई के भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। तो परवेज खटक साहब जो हैं उनको जो है वो बैकडोर कह लें कि बैकडोर तो नहीं कहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात और मैसेजेस पहुंचाने के लिए परवेज खटक साहब जो है वो की मैन समझे जाते हैं पीटीआई के। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी खान साहब जो हैं वो डील के मूड में बिल्कुल नहीं है। खान साहब सिर्फ
एक डील चाहते हैं, वो ये कि इलेक्शन की डेट दे दी जाए और एनआरओ जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं होगी किसी भी किस्म की, और किसी भी पार्टी के साथ वो एस्टेब्लिशमेंट ही क्यों ना हो, एनआरओ नहीं दिया जाएगा। खान साहब इस चीज पे डटे हुए हैं और खान साहब के पीछे इसी वजह से अवाम भी डटी हुई है। अब देखें, मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करे, हमारे हक में बेहतरी फरमाए, हमारे मुल्क के हक में बेहतरी फरमाए, और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से, आप लोगों से भी अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतरी फरमाए। और इसी बात के ऊपर जो है मैं अपना आज का जो है वीडियो वो खत्म करूंगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी बात के साथ मुत्तफिक हैं तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं मुत्तफिक हैं तो कमेंट में मुझे बताइए।